दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग नासूर की तरह होते हैं, जो कि देखने में तो छोटा होता है, लेकिन घाव बहुत गंभीर करता है। कुछ लोग मेरी जिंदगी में भी ऐसे ही थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं पढूं, नहीं चाहते थे कि मैं स्कूल जाऊं। इसीलिए उन लोगों ने यही सोचा कि वो मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। जो मेरी नानी के पटीदार हैं, उन जो मेरे बड़े नाना थे, उनके जो छोटे बेटे थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं स्कूल ना जाऊं। मुझे उन्होंने रोका, नहीं जाने दिया स्कूल, और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। स्कूल नहीं जाने दिया मुझे। ठीक है, नहीं जाने दिया, लेकिन उनके साथ अभी क्या हो रहा है? भगवान जो होते हैं ना, न्याय बराबरी में करते हैं हमेशा। किस्मत भगवान लिखते हैं। कोई इंसान के चाहने से कुछ भी नहीं होता है। जिन लोगों ने मुझे बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी, आज वो खुद बर्बाद हो रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो, लेकिन भगवान का ये न्याय है। मेरे नानी के जो पटीदार हैं, वो लोग मेरे बारे में तो बहुत ही बुरा सोचे, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों ने मेरा बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी किया। ठीक है, मैं आप लोगों को इस्तेमाल के लायक लगी तो इस्तेमाल आप लोगों ने किया मुझे, कोई बात नहीं है। मैं उसी लायक थी तो आप लोगों ने कर दिया। लेकिन जो उनके बड़े बेटे थे ना, उन्होंने और पूरा जोर लगा दिया कि स्कूल तो नहीं गई है, इसका पढ़ाई भी छुड़वा दिया है, अब एग्जाम भी नहीं देने देंगे। फाइनल मेरा 10th का एग्जाम था। पूरी कोशिश की, मेरी मम्मी के पास फ़ोन करके बहुत उल्टा सीधा बोला। उन लोगों ने चाहा कि मेरी मम्मी मुझे बहुत मारे, और वो हुआ भी। उन लोगों को कहने पे मेरी मम्मी को गुस्सा आया और उन्होंने मुझे मारा भी, जो कि पूरी सच्चाई नहीं थी। जो उन लोगों ने मम्मी से कहा कि किसी लड़के से बात करती है, इसका अफेयर चलता है, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने कहा मेरी मम्मी से। मेरी मम्मी को गुस्सा आया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा था, बहुत मारा था। कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मुझे पिटवाया। अच्छी बात है, पिटवाया। पूरी तो सच्चाई नहीं थी ना। कौन है जो पूरा सच बोल रहा था? और मैं जो बोल रही थी वो मेरी माँ सुनने को तैयार ही नहीं थी कि मैं क्या बोल रही हूँ। कोई बात नहीं है। जितना आप लोगों का मन किया मुझे पिटवाने का, मेरा एग्जाम छुड़वाने का, सब कोशिश कर लिए, लेकिन किस चीज़ में आप लोग कामयाब रहे? किसी भी चीज़ में कामयाब तो नहीं रहे ना। दोस्तों, भगवान का जो फैसला होता है ना, उनकी लाठी जो होती है उसमें आवाज़ नहीं होती है, और वो पड़ती बहुत ज़ोर से है। उन लोगों के ऊपर पड़ी, पर उन लोगों को अभी भी है, होता है ना कि समझ में नहीं आता है, क्योंकि पैसा पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। उन लोगों के पास पैसा है तो उन लोगों को भगवान का दिया हुआ चोट भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जिस दिन पैसे की पावर ख़त्म होगी ना, उस दिन समझ में आएगी कि किसी की बेटी को परेशान करने की क्या होता है सज़ा। उन लोगों की खुद की भी बेटी है। उन लोगों की बेटी ने वो किया जो कि कोई कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन हमको ही गलत हमेशा ठहराया गया। जो मम्मी को ये बोला कि आपकी बेटी गलत कर रही है, मेरी मम्मी से मुझे इतना पिटवाया, वो खुद की बहन को तो एक थप्पड़ भी नहीं लगाया, जो कि मुझसे, मैंने वो गलती नहीं की थी जो मेरी माँ से उन लोगों ने बताया, लेकिन उनकी तो बहुत गलती की थी। दोस्तों, मैं किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया है ना, कि मैं याद भी करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने नानी के घर में थी, ये खुश थी, लेकिन चलता उन लोग जो उनके पटीदार थे उन लोग का था। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि वो लोग जैसे चाहे मुझे वैसे नचाया, लेकिन मेरी नानी ने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे साथ। मेरे अपने मामा ने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी किया सब पटीदार वालों ने किया। यहाँ तक उनके बड़े बेटे ने मेरे साथ गलत किया कि जिसको तो मैं शायद बोल भी नहीं पाऊंगी, जितना उन्होंने मेरे साथ गलत किया था। ठीक है, लेकिन मैं तो 10वीं का एग्ज़ाम दे ही दी ना।
भगवान जो है ना, उन्होंने चाहा तो इसीलिए मैं 10वीं का एग्ज़ाम दे दी। दोस्तों, उन जो बड़े नाना के बड़े बेटे थे ना, उनका छोटा बेटा मेरे साथ ही पढ़ता था और मुझे उन लोगों ने इतना परेशान किया कि एग्ज़ाम देकर मैं रुकी भी नहीं मामा के घर। मैं एग्ज़ाम देकर तुरंत अपने मम्मी के पास चली गई। रिज़ल्ट का भी इंतज़ार नहीं किया मैंने। चली गई मम्मी के पास गई, वहाँ पे मम्मी के पास रहती थी। वहाँ पर भी वो सब किया मैंने, जो कि मैं 14 साल की थी। जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया मैं 14 साल की थी। 14 साल का जो बच्चा होता है कहाँ जॉब करता है, या चाहे वो उसको तो अभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होता है कि आगे की पढ़ाई मेरी कैसी होगी, ये सारी चीज़ें सोचनी होती है। लेकिन मेरे नसीब में जो है ना, भगवान ने कुछ और ही लिख रखा था। तो इसीलिए वहाँ पर भी गई ना, तो वहाँ पर भी मुझे बहुत सारी चीज़ों का जो है सामना करना पड़ा था। बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। मैं वहाँ पे गई, मम्मी के साथ ही रहती थी। मैं जो बच्चा 10वीं के बाद 12th करने को सोचता है, मैं 10वीं के बाद जॉब करने की सोच रही थी कि मैं जॉब कर लूँ। जॉब करूँगी तो अच्छा रहेगा, थोड़ा शांत रहेगा दिमाग। ये सोचकर मैं जॉब करने की सोची। जॉब करूँगी तो मेरा करियर का क्या होगा, और जो 10वीं किया है वो जॉब क्या करेगा। मैं एक शोरूम में जॉब की थी जब मम्मी के पास गई थी। तो उस शोरूम में मुझे याद है कि उस टाइम जो मुझे सैलरी मिल रही थी, 6,500 जो है मुझे सैलरी मिल रही थी। शोरूम में मैं जॉब कर रही थी। कुछ दिन बीत गया, रिजल्ट आया 10th क्लास का। सब यही बोल रहे थे ना कि जैसे एग्ज़ाम दिए ना, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। जो उनके मेरे नानी के जो पटीदार थे, वो लोग ये कह रहे थे कि जो एग्ज़ाम दी है, रिजल्ट तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। जो उनके बड़े बेटे थे वो ऐसा मेरे को बोल रहे थे। मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे बारे में भी ऐसा इन लोग सोच रहे हैं, फिर भी मैंने कुछ भी नहीं कहा। कह रहे थे ये बात कि इधर बात कर रही है ना, उधर बात कर रही है ना, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। दोस्तों, मेरा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न आया था और उसका प्रमाण जो है मैं आप लोगों को दिखा भी दूँगी। और वहीं पे उनके जो बेटे थे ना, उनका जो है सेकंड डिवीज़न आया था। इस बात पे वो लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे। जो मेरा अपना भाई था, वो फ़ोन करके मुझे बताया कि तुम्हारा रिजल्ट आया है और तुम्हारा जो है फर्स्ट डिवीज़न आया है। मैं उस दिन दुर्गा माँ का बहुत-बहुत शुक्रिया की। मैं उनको बहुत-बहुत आभार प्रकट की कि माँ, आप मेरी सुन ली। मुझे उन लोगों के सामने तो नहीं झुकने दिया जिन लोगों ने पूरी कोशिश की थी मुझे हराने की। मेरी मम्मी भी सुनी तो उनको खुशी हुआ कि हाँ, रिजल्ट आया है। मेरा भाई का भी फर्स्ट डिवीज़न आया था, मेरे साथ ही एग्ज़ाम दिया था और मेरा भी फर्स्ट डिवीज़न आया था। और वहीं पे उनके बेटा का सेकंड डिवीज़न आया था। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आज तक जितनी भी चीज़ें उन लोगों ने मेरे साथ की, मैं किसी को नहीं बताई कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या गलत किया है, क्या गलत नहीं किया है। लेकिन अब जब मैं खुद पर हूँ और मुझे बोलने की आज़ादी है कम से कम, तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ। समय जब आएगा, मैं उस समय का इंतज़ार कर रही हूँ कि कभी अगर सामना होगा तो अब जो उनके सवाल थे, जो उन्होंने मेरे साथ गलत किया, उसका जवाब बहुत ही प्यार से उनको देंगे कि उस टाइम तो हिम्मत नहीं था, जानते हुए भी कि गलत है, फिर भी आपके साथ वो हर चीज़ किए जो गलत था, उन लोगों का साथ दिए। लेकिन अब वक्त है कि उनके सामने, उन लोगों के सामने जाकर बोलने की हिम्मत है। अब बोल सकते हैं।
दोस्तों, एक शोरूम में जॉब करना, 10th क्लास का रिजल्ट है आना, आगे का करियर मुझे दिख ही नहीं रहा था कि आगे क्या करें, क्योंकि बिहार बोर्ड से मैंने शुरू से पढ़ाई किया था। पंजाब बोर्ड में फिर एडमिशन लेना, ये कैसे? ये सारी चीज़ें मेरे को जो है दिमाग में एक बहुत ही बड़ी, कह रहे हैं ना, चक्र कहा जाता है ना, वो बन गया था कि क्या करे आगे, कैसे करे आगे। अब 12th करना था मुझे, पर 12th में भी मेरे साथ ऐसा होगा, इसकी तो कल्पना मैंने कभी भी नहीं किया था कि 12th मेरे लिए इतना ज़्यादा। 9th क्लास 10th क्लास तो ठीक है, बहुत कुछ उन लोगों ने मेरे साथ किया, लेकिन 12th क्लास में ऐसा होगा मेरे साथ जो अपने करेंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन जो हुआ ना, वो मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि इसके आगे जो है क्या हुआ।